जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी एसआईआर को लेके व्यर्थ की चर्चा और मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कम से कम सदन में चुन के आए हैं और कई कई बार चुन के आ चुके हैं। उनको ये आइडिया होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी के नाम कटे हैं, किसी के नाम जुड़े हैं या इस प्रकार की कोई बात है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की जाती है, न कि सदन में इसकी चर्चा की जाती। आप सदन में उस बात को रखना चाह रहे हैं जो चुनाव आयोग का मामला है, जो सदन में रखी नहीं जाती। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टोटासरा जी की अब जल्दी ही पर्ची खुलने वाली है और जल्दी ही वह भी पद से जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास में दिशाहीन चर्चा है। आपके पास अगर राजस्थान की कोई समस्या है, राजस्थान में किसी क्षेत्र की कोई समस्या की चर्चा है तो आप सदन में करिए ना, लेकिन वह तो आपसे होती नहीं। बस बांग्लादेश का प्रेम और कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं का प्रेम वो बार बार आपके भीतर से निकल कर आता है और उस प्रेम की वजह से आप लोग बौखला जाते हैं और मुद्दाहीन हो जाते हैं। आपके पास में प्रदेश की कोई समस्या है तो आप रखिए, सदन में आपका अधिकार है, लेकिन आपको पता है समस्या कोई है नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी ने केंद्रीय नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास 2 वर्ष में किया है और प्रत्येक जनमानस में प्रसन्नता है, खुशी है और उपचुनाव में उसका रिजल्ट भी आप हमने देखा है। तो इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के आला जो भी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ प्रदेश में ऐतिहासिक जो विकास से राजस्थान आगे की ओर बढ़ रहा है, उसमें आपके पास अब कोई विषय, कोई मुद्दा है नहीं। इसलिए व्यर्थ की इधर उधर की बात करके आप सदन का समय खराब करना चाहते हैं, वो अब संभव नहीं है। और कांग्रेस जो दिल्ली से जो अभी आवागमन चल रहा है, तो मुझे तय है, पता है कि अब कांग्रेस के पदाधिकारियों की पर्चियां भी जल्दी खुलने वाली है और वो भी अब यहाँ से जल्दी सीताराम राधेश्याम होने वाले हैं। वार्ड अध्यक्षों का भी जो है वो हम जल्दी बनाने का काम करेंगे और ग्राम पंचायत पहली बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनकी वर्किंग कमेटी भी अब नई पंचायतें बनी है उसके मुताबिक हम बनाने का काम करेंगे, जिससे संगठन और ज्यादा मजबूती के साथ में काम करे। और हमने पूरे तरीके से ये बताया कि ये सरकार पूरी पर्ची से बनी और जो दिल्ली से पर्ची आती है उसके अलावा कुछ नहीं करती है। भ्रष्टाचार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी कैप्चर उस सरकार को कर लिया और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे में हम इनको जनता की समस्याएं हैं उनको कैसे समस्याओं का समाधान हो, इस दिशा में हम सरकार के ऊपर दबाव राजस्थान की विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी बनाने का काम करें। कल विधानसभा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने मस्जिदों से होने वाली अजान का मुद्दा उठाया, कहा इससे लोगों को दिक्कत होती है। क्या सोचती कांग्रेस पार्टी? मैं समझता हूँ बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग भी अगर विधायक बन गए जो सुबह से शाम केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे विधायक के ऊपर तो आगे से चुनाव नहीं लड़ने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए सरकारों की तरफ से। लेकिन उनका क्या दोष है? आरएसएस का एजेंडा यही है, बीजेपी का एजेंडा यही है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ। आप देखो जो एसआईआर में नाम काटने के आवेदन दिए, किस किस वर्ग के दिए? 90% उसी वर्ग के दिए। तो बोलो तो क्या साहब ये देखो ये हिंदू और मुस्लिम करते हैं, जबकि ये करते हैं बाल मुकुंदाचार्य। ये भगवा जो पहनते हैं उनकी तो लाज उनको रखनी चाहिए, उनकी तो थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। ये सेकुलर देश है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हमें अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर को अपनी अपनी आजादी है। और ये इस तरीके की कभी ठेले चेक करता है, कभी लाउड स्पीकर चेक करता है। एक एमएलए का यही काम रह गया क्या? सर, राज्य सरकार जो है वो शराब की जो दुकानें हैं उनके बंद होने का समय बढ़ाना चाहती है। आपकी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है कि इससे क्राइम बढ़ेगा, महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि शराबबंदी का समय आ गया और ये शराब का समय बढ़ा रहे हैं। इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो और कोई कर्जा ले लो, लेकिन पूरी रात तो दारू मत खोलो।
ऐसा नहीं करने देंगे। आप निश्चिंत रहें, करेंगे तो उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। एक प्रेम भाईसा का मैटर है जोधपुर में, वो साध्वी थी। मैंने भी सुना, देखो मैं ज्यादा तो डिटेल में नहीं जानता, लेकिन उसकी बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें लोकल एजेंसीज पर भरोसा नहीं, सीबीआई भी इनकी तो बिकी पड़ी है, लेकिन चलो ठीक है, इनसे तो ठीक ही है, इन वाली एजेंसी तो ठीक है, वरना सीबीआई कहाँ क्या काम कर रही है आप बताओ। वो भी तोता बन गई है इनकी। हमने भी कहा था कल परसों कि रोजाना रोजाना का टंटा मेट लो। अरे 2 साल ये हो गए, 5 साल अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार और 5 साल वसुंधरा जी की सरकार। तब भी बहुत पेपर लीक की FIR लॉन्च हुई थी, आपको पता होगा। यही किरोड़ी जी थे जो आज मंत्री बने बैठे हैं। इन्होंने 17 दिन तक यहाँ धमाचौकली मचाई थी कि रीट में ये हो गया, वो हो गया, भर्तियों में ये हो गया। तो ये 12 साल की सीबीआई जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। लेकिन इनको कराना कुछ नहीं है। इनको एक ही बात बता रखी है कि भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और इतना जोर से बोलो कि वो सच के नजदीक करे। आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको भ्रम फैलाना। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का एजेंडा। आपको क्या लगता है जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, कांग्रेस पार्टी समर्थन? हाँ, क्यों नहीं, 100%। हर वो मुद्दा जिसमें जनता ये चाहती हो कि हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, तो वो सेंट्रल एजेंसी के लिए, चाहे वो सीबीआई हो, उसके लिए मांग कर सकती है। ये खुद ही करते थे जब हमारी सरकार थी। तो पता नहीं कितने किरोड़ी जी के तो कोई 1000 भाषण होंगे जिसमें सीबीआई ईडी वो एक ही राग गल पाते थे। आजकल बंद हो गए, वो अलग बात है। आप दिल्ली गए थे और 2 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए, आगामी जो टास्क को देखते हुए, जो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की जोड़ी है प्रदेश के, उसको आप किस तरह से असेस करते हैं और क्या फ्यूचर में चैलेंज लेते हैं पंचायत? देखिए, अशोक गहलोत जी वांछित थे उस मीटिंग में। वो अस्वस्थ हैं, बॉम्बे हैं, डॉक्टर की सलाह पे वो वहाँ पर इलाज ले रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद के फ़ोन से फ़ोन मिलाया खड़गे साहब ने, और दोनों ने हमारे सबके सामने उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछा। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन 15 दिन के लिए डॉक्टरों ने मुझे और एडवाइस किया है, तो उस हिसाब से मैं इलाज ले रहा हूँ। क्योंकि उनके 1 महीने तक लगभग निमोनिया रहा और लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन आ गया। एंटीबायोटिक 1 महीने तक ली तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी आ गई और भी कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा बॉम्बे के डॉक्टरों से ही इलाज लेते हैं। तो उनके हिसाब से, उनकी गाइडेंस में वो लोग बात चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में जो जूली जी, मैं या जितने भी लीडर हैं, वो सब एकजुटता के साथ में राजस्थान के अंदर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पूरे संगठन और सब लोगों की पीठ, कांग्रेस के तमाम नेताओं की पीठ थपथपाई है। और आगे के लिए पंचायत राज चुनाव में हम नए लोगों को लेकर के आए और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी जीते, इस दिशा में हमने उनसे कमिटमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलिए। और आगे उसके बाद में भी रोड बैक ये तय किया है हाईकमान ने कि 6-6 महीने से क्या प्लान प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, एक की बात नहीं है, वो किस तरीके से आगे प्लान लेकर के कांग्रेस को मजबूती के लिए काम करती है, कांग्रेस को वापस जिन स्टेट्स में नहीं है वहां पर कैसे वापस आए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया की बात उन्होंने की है। लेकिन उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस का जो वर्कर, जो नेता, जो संगठन, जो विधानसभा में विधायक, MP जो भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से संतुष्टि जताई। ठंड के मौसम में बेमौसम की बारिश हो रही है, किसानों का काफी नुकसान हो रहा है, लगातार अभी भी बारिश हो रही है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण से भी किसान परेशान है और ऊपर से ये ओलावृष्टि मैं समझता हूँ कि किसान को बर्बाद कर रही है। लेकिन इन सरकार के प्राथमिकता में किसान, गरीब और उनकी समस्याएं हैं ही नहीं। इनके तो केवल और केवल झूठ बोलो, हिंदू मुस्लिम करो और षड्यंत्र रचो, वोट काटो, लोकतंत्र की हत्या करो, एजेंसियों का दुरुपयोग करो और जनता की समस्याएं जाए बाढ़ में।
इनके जेब में टका आना चाहिए, इनका काम उल्लू सीधा होना चाहिए। ये जो नीति है मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए खतरनाक है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। 100%। पहले भी आपने देखा 4-5 दिन का सदन था, उसमें भी किसान के लिए हर मुद्दे पे उठाया। तो मैं समझता हूँ कि किसान के जो अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ उसमें भी इन्होंने भेदभाव किया, उस मुद्दे को भी हम लेंगे। अभी ओलावृष्टि हुई है, इस मुद्दे को भी हम लेंगे। किसान का जो फसल बीमा में जो मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसके साथ ठगी हो रही है, उस मुद्दे को भी लेंगे। किसान के साथ हर तरीके से सौताला व्यवहार हो रहा है, गरीब को और ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है, और ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उन सब मुद्दों को लेकर के हम राजस्थान की विधानसभा में इस सरकार से जवाब मांगेंगे। नहीं देंगे तो उनके नाक में नकेल डाल करके दिलवाएंगे जवाब।